हेलो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर आज लेके फिर आ चुके हैं। चलिए 10th क्लास का प्रश्न बैंक का ही है, ठीक है। देख लीजिए, प्रश्न बैंक रखी हुई है। आप देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम सुनेंगे, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद। क्या है चैप्टर का नाम? भारत में राष्ट्रवाद। आइए तो अब देखते हैं हम इसमें सही विकल्प। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की? तो किस तिथि को प्रारंभ की थी? तो ये की थी 12 मार्च 1930। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो 1 अगस्त 1920, ठीक है। अच्छा, फिर पूछा जा सकता है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो दांडी यात्रा द्वारा किया। निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है? तो अब बताते हैं किस समझौते को जाना जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा गांधी इरविन समझौता। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो एओ हुम को, ठीक है। आम आमर्स एक्ट किसने लागू किया? तो लिटन ने। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। रोलेक्ट एक्ट क्यों पारित किया? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खां या सीमांत गांधी है? तो खान अब्दुल खफ्फार को खां का, ठीक है। पूरा फैक्ट किससे मध्य संपन्न हुआ? गांधी और जिन्ना के बीच। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? तो हंटर समिति का। इसके बाद प्रश्न है 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण कितने लोग मारे गए? 120 से 130 लाख लोग मारे गए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था जनवरी 1920 को। अच्छा, इसके बाद हिंद स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आ जाएगी हमारी किसने लिखी? महात्मा गांधी जी ने। डॉक्टर अंबेडकर ने पूना फैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे तो सितंबर 1932 में। जनरल डायर का संबंध किस घटना से है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। अच्छा, बरदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो वल्लभ भाई पटेल से है। इसके बाद करो मरो का नारा किसने दिया? तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव के बाद आ चुके हैं हमारे रिक्तिस्तान, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ठीक है। इनको बता देते हैं। ये रहे, कुछ और है, ये रहे रिक्तिस्तान। रिक्तिस्तान ये उसके आंसर। अब चलिए देखते हैं सत्य सत्य। अच्छा, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया, सत्य है, ठीक है। इसके बाद है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, ये तो सबको पता है ना। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है। तो ये भी सत्य है। इसके बाद है कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ, तो ये चौथा है, तो ये भी सत्य है। हाँ, पांचवा करो या मरो का नारा सेहू आंदोलन में दिया गया। अरे कहाँ भाई साहब, भारत छोड़ो के समय दिया गया था, है ना। इसके बाद प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942 में चलाया गया था। ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आप खुद ही बता दोगे 1942 में कहाँ चला था, ठीक है। 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन चला था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चला था। अब भी पढ़ के आए हमने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया, बिल्कुल दिया था। पूना फैक्ट गांधी किसके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ था, ठीक है। तो ये भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। अरे बिल्कुल की गई थी। 1939 में भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, तो ये भी सत्य हो जाएगा। 1927 में भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ फिक्की का गठन हुआ, तो ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। 12 में डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित वर्ग की एसोसिएशन की स्थापना की, तो ये भी हो जाएगा असत्य। इसके 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरी हत्याकांड होता है, सत्य। और ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सत्य, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जोड़ी देखते हैं। जोड़ी में ये रही जोड़ियाँ, ठीक है। ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, आंसर उसी में है। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर ये रहे हैं, ठीक है। ये एक वाक्य में उत्तर लाइन से लिखे हुए हैं, इनके आंसर इधर दिए हुए हैं, ठीक है। ये रहे उसके आंसर। इसके आंसर के बाद अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह कौन कौन से हो जाएंगे? खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? नमक कर का उल्लंघन करना, ठीक है।
गांधी इरविन एक्ट तथा दिल्ली समझौता क्या था, तो ये रहा। नमक सत्याग्रह क्या था, चोरा चोरी हत्याकांड क्या था, ये रहे, ठीक है। और बंगाल विभाजन क्यों रद्द करना पड़ा। तो ये सारे प्रश्न हमने समझा भी चुके हैं एक वीडियो में, तो आप उनको देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद भी हो जाएंगे। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने नारा क्या दिया था, ठीक है, ये दिया। इसके बाद ये रहा रोगलेट एक्ट क्या था, साइमन कमीशन, ये भी बता चुके हैं। इसके बाद ये रहे अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या से, तो ये रहा। ये आंदोलन नस्लवाद को लेकर था। इस आंदोलन में अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं था, ठीक है। ये रहे सहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण। इसके बाद है लघु उत्तरी प्रश्न, हिंद स्वराज की प्राप्ति क्या साधन थे। तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ठहर जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, तो ये रहा, ठीक है। इसके बाद है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में की गई। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जलियांवाला हत्याकांड भी आपको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। भारतीय शहरी आबादी में असहयोग आंदोलन में कैसे हिस्सेदारी थी, तो क्या हुआ, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए है ना, और हेडमास्टर शिक्षकों ने इस्तीफा ले लिया, ठीक है, इस्तीफा सौंप दिया, और बहुत वकीलों ने मुकदमे लड़ना छोड़ दिए, ठीक है। इस प्रकार से असहयोग आंदोलन की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा या प्रभाव पड़े, तो ये रहे, ठीक है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन विभिन्न वर्गों और समूह में क्यों हिस्सा लिया, तो क्यों हिस्सा लिया है, तो ये उसके पॉइंट लिखे हुए हैं। सत्याग्रह का विचार का मतलब क्या है, तो ये लिखा हुआ है उसका आंसर। इसके बाद है आधा कुछ इधर भी दिया हुआ है। इसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये पूरा बता चुके हैं, एक बार वीडियो में पूरा पढ़ा चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। और उसी का ये थ्योरिकल है, ठीक है, उसमें हमने आपको ट्रिक के साथ बताए थे जो कि आपको याद हो जाएगा, और बाकी इसमें आप ये पूरी थ्योरी देख सकते हैं। इसके बाद साइमन कमीशन भी आपको पढ़ा चुके हैं, साइमन कमीशन की भी इसमें थ्योरी लिखी है बस, ठीक है, पूरा विवरण दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और ये रहा, ठीक है, बाकी का ये प्रश्न रहने वाला है, ये रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इस चैप्टर के हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसलिए पढ़ाए थे बच्चों की आपको याद रहें, और ये जो पूछे जाते हैं इसलिए इनको पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाएं। आप उन सबको देख सकते हैं, ट्रिक के साथ है तो याद भी जल्दी हो जाएंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर और दिया हुआ है, इसको देख लीजिए, पहले विश्व युद्ध के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई, ये रहा, ठीक है। इसके बाद भारत के लोग रोलेट एक्ट का विरोध क्यों कर रहे थे, तो ये भी यहाँ पर है। इसके बाद ये रहा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का क्या फैसला क्यों लिया, ठीक है, क्यों लिया था, तो वो आपको पता है, ठीक है, ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चोरा चोरी हत्याकांड हो गया था जिस कारण से गांधी जी बहुत दुखी होते हैं और उसको वापस ले लेते हैं। फिर असहयोग आंदोलन में अवध किसान सभा क्यों योगदान था, ठीक है, क्या योगदान था, तो ये रहा, ठीक है। इसके बाद है पूर्ण स्वराज की मांग के बारे में क्या जानते हैं, तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपनिवेशिक रूप से मान लिया गया था, ठीक है, मगर तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना जाएगा। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाया था स्वतंत्रता दिवस, फिर स्वतंत्रता बाद में मिल पाई थी हमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की, ये रहा, ठीक है। इसके बाद खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे, तो ये रहे। देखिए, अगर आपने 2-3 प्रश्न अगर अच्छे से याद कर लिए तो ये सारे उसी के आंसर हैं जो कि बार बार वही पूछे जाते हैं, और उन्हीं को इनमें लिखना होता था कि प्रथम विश्व युद्ध बता चुके आपको, रोलेट एक्ट इसी में आ गया, जलियांवाला बाग, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें मिलते जुलते हैं थोड़े। अगर हम शॉर्ट भी याद कर लें तो लॉन्ग के आंसर दे सकते हैं, अगर लॉन्ग याद कर लिए तो शॉर्ट के आंसर भी दे सकते हैं। इसके बाद ये रहे, ठीक है, कुछ प्रश्न थे, ये रहे लास्ट, ये आ गया हमारा तीसरा चैप्टर आ चुका है। बस अब इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी इस वीडियो में इतना ही। ये रहा हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इन सभी को उतार लीजिए। और इस चैप्टर के कुछ प्रश्न हमने ऐसे पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, उनको देख लीजिए, याद हो जाएंगे। बाकी इन सभी को आप
अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। वीडियो को 2-3 बार और देख लीजिए, याद रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।